हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न एंड कोड सपोर्टेड बाय न्यूटन स्कूल। आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं विच इज नोन एज गुड पेयर्स। सो इस क्वेश्चन में आपको एक एरे गिवन होगा जिसमें आपको बताना होगा कितने नंबर ऑफ गुड पेयर्स हैं। गुड पेयर का मतलब अ पेयर वेयर a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ j एंड i इज लेस देन j। बेसिकली जो आपके एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए एंड उनका जो इंडेक्स है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। सो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आपको इनपुट गिवन है, लेट्स से दिस इज योर एरे। नाउ इसमें आपको गुड पेयर्स बताने हैं कितने होंगे। अ गुड पेयर इज समथिंग वेयर a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ j and i is less than j where this is your a array. So if you see यहाँ पे हमारा एक तो ये गुड पेयर बनेगा because i is less than j। अगर ये हम i की वैल्यू ले एंड ये हम j की वैल्यू ले तो this is one good pair and this is another good pair, right? So the answer will be 2। अगर हमारा array है 2, 2 and 2, in this case we have 3 good pairs। So one is 0,1, then 0,2 एंड देन 1,2। ठीक है, सो एक हमारा ये पेयर, एक हमारा ये पेयर एंड एक इन दोनों का पेयर। गॉट इट? सो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 3। सो बेसिकली ऑल द पेयर्स जिनमें हमारे एलिमेंट्स की वैल्यू सेम हो एंड इंडेक्स अलग अलग हो। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एक चीज क्लैरिफाई करनी होगी। फर्स्ट इज द साइज ऑफ द एरे एंड द रेंज। These are some common things जो आपको पूछनी ही चाहिए बिकॉज इससे डिसाइड होता है कि आप किस टाइप के डेटा टाइप्स यूज करने वाले हो अपने एल्गोरिथम में। सो लेट्स से आपका जो साइज ऑफ एरे है इट इज गोइंग टू बी 10 raised to power 6 एंड द रेंज इज गोइंग टू बी 10 raised to power 6 लेस देन। ठीक है, सो लेस देन इक्वल टू 10 raised to power 6। इसमें भी फिर आप और क्वेश्चन ये पूछ सकते हो कि पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडेड हैं या नहीं, इज इट जस्ट द होल नंबर्स दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ। सो ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले क्लैरिफाई करने हैं। नाउ ये हमने बात कर ली रेंज एंड साइज की, बट इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं। सो इफ यू सी वन थिंग, यहाँ पे हमें एक चीज चेक करनी है कि हमारे आइटम्स का काउंट कितना है, बिकॉज उसी से बेसिकली डिसाइड हो रहा है कि हमारे पेयर्स कितने बन रहे हैं, राइट? ये i इज लेस देन j, इट्स जस्ट लाइक अ सैनिटी चेक, क्योंकि अगर हम एक पेयर की बात कर रहे हैं तो इंडेक्सेस अलग अलग होने चाहिए। एंड i लेस देन j इसलिए बोला है कि हम एक पेयर को 2 बार रिपीट ना कर ले। सो इफ 0 एंड 1 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन आवर रिजल्ट तो हम 1 0 को दोबारा इंक्लूड ना करें, राइट? सो दिस इज जस्ट फॉर सैनिटी चेक। सो बेसिकली हमें बस ये ध्यान में रखना है कि पेयर में जो एलिमेंट्स का इंडेक्स है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। सो दैट इज द क्वेश्चन। अब इसको इम्प्लीमेंट आपका सबसे पहले दिमाग में आ रहा होगा कि हम इसमें हैशिंग यूज कर सकते हैं, राइट? बिकॉज यहाँ पे हमें क्या चीज चेक करनी है, आइटम्स का काउंट चेक करना है। एंड जहाँ पे भी हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने की बात करते हैं वहाँ हैशिंग इज अ गुड अप्रोच, राइट? सो यहाँ पे हम हैशिंग से अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हो। एंड एक्स्ट्रा स्पेस कितना होगा, O ऑफ n, क्योंकि यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं इट इज पॉसिबल वर्स्ट केस में वो सारे एलिमेंट्स सिर्फ एक एक बार आ रहे हैं और आपके मैप में एक ऐसी एंट्रीज क्रिएट हो जाए जिसमें हर वैल्यू के लिए, हर एलिमेंट के लिए एक रो प्रेजेंट है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1। सो O ऑफ n इज द extra space you are using for hashing implementation. So before implementing your solution, आपको अपने इंटरव्यूअर से पूछना है whether the expectation is to use extra space or not. Because कई बार ऐसा होता है आप अपने हिसाब से solution implement कर देते हो and then उसके बाद रिव्यूअर आपसे बोलता है कि now implement another solution without using auxiliary space. Now उस केस में क्या होता है, आपका जो टाइम है इंटरव्यू में वो आपके दूसरे सॉल्यूशन में चला गया एंड द इंटरव्यूअर वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट। एंड एज इंटरव्यू इज अ टाइम बाउंड प्रोसेस, तो आपको बहुत ध्यान में रखना है कि आप किस टाइप के सॉल्यूशन में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। सो लेट्स से आपके इंटरव्यू ने अलाउ कर दिया एक्स्ट्रा स्पेस यूज करने के लिए। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक हैश मैप बनाएंगे। हम एक अनऑर्डर्ड मैप लेंगे एंड अनऑर्डर्ड हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हमें सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे हमें बस फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है अपने एलिमेंट्स की। उसके बाद हमने एक लूप लगाया जिसमें हम हर एलिमेंट को इवैल्यूएट कर रहे हैं कि वो कितनी बार आया है हमारे एरे में, i लेस देन n, i प्लस प्लस। देन हम ये फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर उसका जो काउंट है उसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं। सो दिस इज प्लस प्लस। उसके बाद हमें एक्चुअल में क्या चेक करना है, कितने गुड पेयर्स हैं। तो लेट्स कैलकुलेट इट हियर इटसेल्फ। लेट्स से हमारा एक आंसर वेरिएबल है जिसमें हम
इस वैल्यू को स्टोर करके रख रहे हैं, द नंबर ऑफ हैप्पी पेयर्स. सो इट इज इनिशियली 0 एंड देन वी आर सेइंग आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑफ आई माइनस 1. सो ऐसा हमने क्यों किया? सो इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से आपका मैप की वैल्यू इज समथिंग लाइक दिस फॉर नाउ. 2 आपका एक बार आ चुका है, 3 आपका 2 बार आ चुका है एंड द नंबर दैट यू आर इवेल्युएटिंग राइट नाउ इज 4. तो 4 के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे पहले तो आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट करी. सो 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू जनरेट हो गई जिसमें आपने 1 डाल दिया है, राइट. देन यू आर सेइंग कि आंसर इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑफ आई माइनस 1 विच इज बेसिकली 1 माइनस 1. आप 0 को ऐड कर रहे हो विच सेज कि अभी तक कोई पेयर नहीं बना है, राइट, क्योंकि अभी तक हमारे पास खाली एक एलिमेंट है तो कोई पेयर नहीं बना हुआ है. बट लेट्स से अगर आप 3 को इवेल्युएट कर रहे होते, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 3 आया है, सबसे पहले आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट करा. तो पहले से हमारे पास 2 एलिमेंट प्रेजेंट थे. सो लेट्स से दिस वाज एलिमेंट 1 एंड दिस वाज एलिमेंट 2 एंड अब हमारे पास एक नया एलिमेंट आया है. सो दिस इज एलिमेंट 3 और इन सबकी वैल्यू क्या है, 3. ठीक है, तो अब हमारे पेयर्स कितने बन सकते हैं, यहाँ पे हमने इस वैल्यू को चेंज करके डाल दिया 3. ये हमारा नया एलिमेंट आया है. नाउ इसकी वैल्यू किसी के साथ भी पेयर अप हो सकती है, राइट, बिकॉज बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, इनका जो इंडेक्स होगा इट इज गोइंग टू बी लेस देन दिस इंडेक्स बिकॉज हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं. तो अगर ये एलिमेंट हमारे आया है एंड हम ऑलरेडी इन 2 एलिमेंट्स को इवेल्युएट कर चुके हैं, देन इट इज सेइंग कि इन दोनों एलिमेंट्स का जो इंडेक्स है वो इससे हमेशा कम ही होने वाला है. तो हमारे यहाँ पेयर कितने बने, 3 का 1 के साथ बन सकता है, 3 का 2 के साथ भी बन सकता है. सो द नंबर ऑफ पेयर दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर आर 2, राइट. सिमिलरली अगर आप देखो, लेट्स से यहाँ पे अगर 2 आया तो 2 ऑलरेडी हमारा एक एलिमेंट प्रेजेंट है, राइट. नेक्स्ट एलिमेंट अगर आया तो ये एलिमेंट खाली इसके साथ पेयर अप करेगा. सो द नंबर ऑफ पेयर्स आर गोइंग टू बी 2 एंड द वैल्यू इज गोइंग टू बी इंक्रीमेंटेड बाय 1. सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हर बार हम जो भी फ्रीक्वेंसी होगी -1 करके ऐड करेंगे अपने आंसर में एंड फाइनली हमारा जब ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा देन वी आर गोइंग टू रिटर्न आवर आंसर. सो दिस इज द सॉल्यूशन. नाउ अब अगर आप इस सॉल्यूशन में देखो, आपने ऑक्सिलरी स्पेस O ऑफ n यूज करा एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो O ऑफ n. सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा एंड इफ yes, do give this video a thumbs up and subscribe to our channel as well. Also, I have shared the link of full stack web development course in the description box. So if you are preparing for interviews right now, DSA के साथ साथ आपकी development skills are also very important, जिनको आप सीखने के लिए, जिनको आप improve करने के लिए full stack web development का कोर्स ले सकते हो, which is provided by Newton School. And आपको एक साथ फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है. You can pay in EMI as well. And if you find this interesting, you can click on the link and enroll in the course. So see you in the next video. Till then, take care.